गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि CITS मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के आप सभी के सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 04 और 2.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 4 को आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस में 3 वीडियो को अपलोड कर रखा है और कल से हम लोगों ने एक नया सीरीज़ ये लागू किया है कि एक दिन हम लोग टेक्निकल की क्लास और एक दिन नॉन टेक्निकल की क्लास को डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको सेपरेट उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोगों ने पहले सुरक्षा युक्ति को डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग क्लास 4 के बारे में औजार से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सुपर इनेबल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है। गेज बोले तो जो मोटाई होती है उसको हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? कहने का सेंस दी है, कह रहा है कि स्क्रू गेज, नाना, तार गेज, हस्त ड्रिल और इस्पात। तो इसका राइट आंसर जो बच्चों होगा वो हमारा तार गेज। इसको स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तार गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। लोहे की चादर है, उसको अगर सीधा करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आरी, ना। ड्रिल मशीन, ना। मैनेट राइट आंसर होगा। सपाट फाइल नहीं। अब देखो बच्चों, आरी का हम लोग करते हैं वुड। आरी को कहीं दो हिस्सों को अलग करने के लिए आरी यानी टेनन सा, जैसे लकड़ी है उसको टेनन सा के द्वारा अलग किया जाता है। तो इसीलिए इसने क्वेश्चन जो कह रखा था कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए राइट आंसर मैनेट होगा। ड्रिलिंग मशीन वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर कहीं हम लोग को होल करना होता है, ड्रिल करना होता है। सपाट फाइल का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मुहरे हुए होते हैं, उसको रब करने के लिए सपाट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा मैनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। जो साइज होता है हमारा बेंच वाइस का, उसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों की अगर लंबाई की बात किया जाए तो पैर से सर तक या सर से पैर तक मापते हैं। ऐसे ही हमारे जो पूछा है कि बेंच वाइस का आकार कैसे मापते हैं, तो पहला कह रहा है कि वाइस की ऊंचाई से नहीं, जबड़ों की चौड़ाई से राइट आंसर होगा। जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, मतलब कह रहा है कि जबड़ों की चौड़ाई, जो 2 जबड़ों होंगे उसकी चौड़ाई से जो मेजर करते हैं वो हम लोग इसका आकार व्यक्त करते हैं। किसका बच्चों? बेंच वाइस का। कह रहे हैं बेंच वाइस की ऊंचाई, ऊंचाई से नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जबड़ों की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि SWG का अल्पतमांक होता है। बच्चों SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसका जो अल्पतमांक पूछा है कि कितने से कितने तक माप सकते हैं, वो हमारा 0 से 26 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 0 से 36, सी ऑप्शन 0 से 40, डी ऑप्शन 0 से 50। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 से 36, किसका? SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि ASWG का अल्पतमांक होता है, कितना होता है बच्चों? अब ASWG कहीं बच्चों ये क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ASWG का पूरा नाम क्या है? ASWG का पूरा नाम है A फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसका अल्पतमांक पूछा, अभी हम लोगों ने देख रखा कि SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का कितना था? 0 से 36। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज का अल्पतमांक पूछ रखा है, तो ए ऑप्शन कह रहा है 0 से 60, बी ऑप्शन कह रहा है 0 से 45, सी ऑप्शन कह रहा है 0 से 50, डी ऑप्शन कह रहा है 0 से 40। तो राइट आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा 0 से 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु, कह रहा है कि जो चीजल हमारी बनी होती है वो किस धातु से बनी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कह रहा है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी कह रहा है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन। तो राइट आंसर जो बच्चों हमारा हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का। अब बच्चों कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो छोटी मशीनें होती हैं वहाँ पर हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, और बड़ी मशीनें जो होती हैं जैसे अल्टरनेटर वगैरह हुआ वहाँ पर कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन छोटी मशीनों के लिए, कास्ट
कास्ट स्टील बड़ी मशीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीटर प्रयोग करने से पूर्व क्या जांचना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा, बहुत बार हमको मिला है कि माइक्रोमीटर प्रयोग करने से पूर्व क्या जांच करना चाहिए। माइक्रोमीटर यूज करने से पहले हम किस चीज को ध्यान से देते हैं, ध्यान किस बात का रखना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाथों की भली प्रकार साफ करना, नहीं बाबा। बी ऑप्शन कह रहा है माइक्रोमीटर से शून्य त्रुटि को समायोजित करना। सी ऑप्शन कह रहा है माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ करना, नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है एनओटी यानी ननाफ। तो बच्चों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि को समायोजित करना। शून्य त्रुटि को इसलिए समायोजित करते हैं, मान लो आपने जहाँ तक रीडिंग ली है, फिर वहाँ पर अगर आपने रखा है कोई भी मान उसने दे दिया है, अगर हम लोग शून्य त्रुटि की जांच नहीं करेंगे तो उसी से आगे मान रीड करना है, जो कि हमारा मान गलत हो सकता है। इसीलिए माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले हम लोग शून्य त्रुटि की जांच करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। बच्चों इस चीज पे बहुत बारीकियों से ध्यान देते हैं। अगर नहीं दिया, पहले मिल गया ऑप्शन, तुरंत वही टिक होता है। दैट इज फिक्सर। ये चीज है कि नहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है कि निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है शैंक, ऑप्शन बी कह रहा है हैंडल, ऑप्शन सी कह रहा है फेस, ऑप्शन डी कह रहा है टेल। तो राइट बच्चों क्या होगा ऑप्शन, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें राइट आंसर होगा वो हमारा शैंक हो जाएगा। शैंक बच्चों किस में होता है, पेचकस में। पेचकस में नीचे जो होता है वो टिप होता है, ऊपर हैंडल होगा, जो ये चीज होता है, मतलब ये आपका हैंडल हो गया मोटा जो इंसुलेटेड होता है, और ये जो होता है टिप जिससे हम लोग को स्क्रू खोलते हैं, और ये जो होता है वो हमारा शैंक होता है। तो कह रहे हैं कि हथौड़े का भाग नहीं बच्चों, किसका भाग नहीं है, हथौड़े का हैंडल होता है। फेस सतह जो होती है, जो हम लोग मारते हैं वो सतह होती है, फेस भी होता है, पिन भी होता है। तो राइट आंसर जो हमारा बच्चों हो जाएगा शैंक नहीं होता। शैंक हमारा किस में होता है, स्क्रू ड्राइवर यानी पेच में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण होता है। सेंटर पंच का बिंदु कोण होता है ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो राइट आंसर जो हमारा बच्चों हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से मार्किंग टूल नहीं है, निम्न में से मार्किंग टूल नहीं है। कह रहा है स्निप, पंच, स्क्राइबर और डिवाइडर। तो इसमें बच्चों जो हो जाएगा हमारा, पंच से भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, स्क्राइबर से वो भी मार्किंग कर सकते हैं, डिवाइडर जो होता है उससे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा स्निप हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो या कमेंट कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी जो क्लास रहेगी वो कल आपकी नॉन-टेक की रहेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के लिंक पे शेयर कर दूंगा। और प्रीवियस वीडियो जो हम लोग अपलोड करती है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।